गांव में रिंकी नाम की गरीब लड़की अपने दादा के साथ रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। किसी दुर्घटना के चलते उनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। रिंकी को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, पर घर की स्थिति खराब होने के कारण वो पढ़ नहीं सकती थी। वो एक बेकरी की दुकान पर काम किया करती थी। एक दिन उसकी बेकरी की मालकिन उससे बोलती है, रिंकी, आज फिर से हमें बहुत सारे केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारे हाथ से बने केक कस्टमरों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वैसे ही मन लगाकर काम करो। मैं अब तुम्हारी तनख्वाह 50 रुपए बढ़ा दूंगी। ठीक है मालकिन, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं मन लगाकर काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रिंकी का जन्मदिन आता है तो वो अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे कहती है, मालकिन, आज मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? वो किस लिए? मालकिन, आज मेरा जन्मदिन है तो मुझे आज अपना जन्मदिन मनाना था। बस इसीलिए मुझे आज छुट्टी चाहिए और आज मुझे अपने दादा के साथ बाहर घूमने भी जाना है। चल ठीक है, छुट्टी ले लेना। पहले तू एक काम कर, सुबह ही एक नया कस्टमर आया था और उसने केक बनाने का ऑर्डर दिया है, तो तू उसे बना दे। उसके बाद घर आराम से चले जाना। अपनी मालकिन की बातें सुनकर रिंकी केक बनाने चली जाती है और केक बनाते बनाते वो सोचती है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके दादा के साथ बाहर घूमने जाऊंगी और साथ ही साथ शाम को अपना जन्मदिन भी बनाऊंगी। रिंकी ये सोच ही रही थी कि उसे उसकी मालकिन की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से अपनी मालकिन के पास जाती है। तब उसकी मालकिन उससे कहती है, सुनो रिंकी, मैं तुम्हें आज छुट्टी नहीं दे सकती क्योंकि अभी अभी बहुत सारा केक बनाने का ऑर्डर आ गया है। तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हें छुट्टी देकर आज मुझे अपना नुकसान थोड़ी न करवाना है। पर मालकिन, मैं आज काम नहीं करना चाहती। प्लीज आज आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। बस एक ही दिन की तो बात है ना, मैं कल जल्दी आकर केक बना दूंगी। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दूंगी। अगर आज सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। क्या तुम उसकी भरपाई करोगी? बोलो, चुप क्यों हो? अपनी मालकिन की ये बातें सुनकर रिंकी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और किचन में जाकर बेमन से केक बनाने लगती है। शाम को केक बनाने के बाद वो जंगल के रास्ते से जाती है और जंगल के किनारे जाकर अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। तभी पास ही की एक पेड़ से आवाज आती है, अरे बेटी, क्या बात है? इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जी, मेरा नाम रिंकी है और मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। मेरी मालकिन ने मुझे आज भी काम से छुट्टी नहीं दी, इसीलिए मैं लेट हो गई और मेरे पास पैसे भी नहीं है जिससे मैं एक केक खरीद कर अपना जन्मदिन मना सकूं। ओह, ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें इस जादुई पेड़ से एक जादुई केक दूंगा। इसे ले जाकर तुम अपना जन्मदिन मनाना और जन्मदिन मनाने के बाद तुम अपनी सारी इच्छा इस केक को बताना। तुम्हारी हर एक इच्छा ये जादुई केक पूरा करेगा। दरअसल वो एक जादुई केक का पेड़ था। जादुई केक के पेड़ की ये बातें सुनकर रिंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो जादुई केक का पेड़ रिंकी को एक जादुई केक देता है, जिसे लेकर रिंकी अपने घर आती है और अपने दादा के साथ अपना जन्मदिन मनाती है। उसके बाद वो उस जादुई केक से कहती है, हे जादुई केक, मेरी बस एक ही इच्छा है कि हमारी ये गरीबी दूर हो जाए और हम अपनी जिंदगी आराम से जिए। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। तभी अचानक इतना कहते ही रिंकी का छोटा सा घर एक बड़ा घर बन जाता है और उसके घर पर काफी ज्यादा मात्रा में सोने और चांदी आ जाता है।
इसके बाद रिंकी अपने दादा के साथ अपना आगे का खुशहाल जीवन आराम से जीती है।